Hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's start our third part of chapter wastewater theories. So our topic is sanitation and diseases. Sanitation होती है साफ सफाई और बीमारियाँ. पुअर सैनिटेशन, अगर साफ़ सफाई पुअर है, अच्छे से नहीं हुई है, एंड कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, और जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी, वो कॉन्टामिनेटेड है, उसमें इन्फेक्शंस हैं, आर द कॉजेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस. तो इससे क्या हो सकती हैं? बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. Many places, including many villages, do not have sewerage facilities for the safe disposal of human excreta. बहुत सारी जगह ऐसी हैं, गांव हैं पुराने, जिनमें अभी भी जो सीवरेज का पानी है उसको सेफली डिस्पोज ऑफ करने के लिए या ह्यूमन सिक्रीटा को डिस्पोज ऑफ करने के लिए अभी तक फैसिलिटीज़ नहीं बनी है. ड्यू टू दिस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आवर पीपल डिफिकेट इन द ओपन फील्ड्स. तो वो क्या करते हैं, जब डिस्पोज ऑफ करने के लिए फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो वो ओपन एरिया में जाके डिफिकेट करते हैं, मतलब अपने एक्सक्रीटा को एक्सक्रीट करते हैं. कहाँ कहाँ पे? या तो ओपन फील्ड्स, खुले खेत हैं, नियर रेलवे ट्रैक्स और द ड्राई रिवर बेड्स, एंड समटाइम्स डायरेक्टली इन द वाटर. समटाइम डायरेक्टली भी पास कर देते हैं इन द पोन्स, लेक्स एंड रिवर्स एट्सेट्रा. सो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है वो वेस्टेज ही तो है, उसको ट्रीट भी नहीं किया हुआ है ना, वो क्या है? हेल्थ हैजार्ड क्रिएट करता है, बीमारियां हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है. इट मे कॉज वाटर पोल्यूशन, और इससे क्या होता है? वाटर पोल्यूशन भी होता है. बोथ द सरफेस वाटर, जैसे कि रिवर हो गया जो सरफेस पे होता है वाटर, एंड द ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड. तो ये सारे पानी जो दोनों पोल्यूट हो जाते हैं. ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टामिनेटेड विद ह्यूमन एक्सक्रीटा कॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस. तो अगर कोई पर्सन वो पानी पीता है जिसमें कॉन्टामिनेटेड ह्यूमन का एक्सक्रीटा है तो बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं जो कि पानी से फैलती हैं, लाइक द कोलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री. इसमें जो कोलेरा, टाइफॉइड है और डिसेंट्री है, ये जीआईटी की डिजीजेज है, मतलब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस है. पोलियो हमें पता है कि क्या होता है, कोई ना कोई जो बॉडी का लेग्स है वो वीक हो जाती हैं तो उसमें पैरालिसिस हो जाता है. मेनिंजाइटिस में हमारी ब्रेन में मेनिंजेस होती है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. हिपेटाइटिस में होता है लीवर की स्वेलिंग हो जाती है ना. तो ये सारी डिजीजेज हो सकती हैं. तो क्या है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. नाउ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द सीवरेज डिस्पोजेबल. अब हमने पहले इतना बड़ा प्लांट के बारे में डिस्कस किया, अब इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे. वी हैव लर्न दैट पुअर सैनिटेशन इज द कॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस. अगर पुअर सैनिटेशन है, साफ सफाई अच्छी नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. टू इम्प्रूव सैनिटेशन को इम्प्रूव करके लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम्स आर बीइंग एनकरेज. कि जहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो रहा है वहीं पर ही सीवेज डिस्पोजल सिस्टम बना दिया जाए. आर बीइंग एनकरेज वेयर देयर इज नो प्रॉपर सीवेज सिस्टम, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे सीवेज सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं है वहाँ पे लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम बना दिए गए. एग्जाम्पल्स ऑफ द लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर सेप्टिक टैंक्स, बायोगैस प्लांट एंड द वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स. तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम बहुत कम कॉस्ट पे बना सकते हैं. नंबर 1 इज़ अ सेप्टिक टैंक. सेप्टिक टैंक ये बताया गया है, सेप्टिक टैंक. तो इसमें ये घर है, घर के टॉयलेट से यहाँ से पानी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सेप्टिक टैंक बना दिया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी रुका रहेगा तो नीचे जो है वो इकट्ठा हो जाएगा भारी, और पानी जो है ये ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, ग्राउंड लेवल पे चला जाएगा पानी यहाँ से. ठीक है. सो मैनी विलेजेस इन आवर कंट्री आर स्टिल नॉट कनेक्टेड टू द कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. अभी तक भी उनमें कॉमन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है. एट सच प्लेसेस अ सेप्टिक टैंक इज यूज्ड. वहाँ पे क्या यूज होता है? सेप्टिक टैंक यूज होता है टू ट्रीट द हाउस होल्ड सीवेज, कि घरों से जो पानी आ रहा है उसका ट्रीटमेंट होता है. अ लार्ज कंक्रीट टैंक इज बिल्ट. तो उसमें क्या बनाते हैं? कंक्रीट का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंक्रीट टैंक बनाते हैं. इज बिल्ट अंडर द ग्राउंड विद इनलेट एंड आउटलेट पाइप अटैच टू इट. इनलेट जहाँ से आएगा,
आउटलेट जहाँ से जाएगा। सो द सॉलिड मैटर फ्रॉम द सीवरेज सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक, तो सॉलिड मटेरियल नीचे सेटल हो जाएगा। द एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द टैंक डिकम्पोजेज मोस्ट ऑफ द सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज, और इसके अंदर जो एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिकम्पोज कर देंगे। द एक्सेस वाटर फ्लो आउट ऑफ द टैंक, और एक्सेस वाटर बाहर निकल जाएगा थ्रू द आउटलेट पाइप इनटू द सॉइल में बाहर निकल जाएगा। सो अ क्लस्टर ऑफ द 4 or 5 हाउसेस कैन इंस्टॉल एंड मेंटेन अ कॉमन सेप्टिक टैंक। इस तरीके से जैसे एक घर है तो 4-5 जो घर है मिलके एक सेप्टिक टैंक को मैनेज कर सकते हैं। विद अ फ्यू मॉडिफिकेशन अ सेप्टिक टैंक कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एफिशिएंट बायोगैस प्लांट। तो अगर थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन कर दी जाए तो ये जो सेप्टिक टैंक है इससे बायोगैस भी बन सकती है। अब अगर बायोगैस प्लांट की बात करते हैं तो सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑफर करती है कि हम ये बना के देंगे, हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजेबल टेक्नोलॉजी। The toilets based on the use of human waste for producing biogas are being encouraged, कि जहाँ पे एक्सक्रीटा इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे बायोगैस बने क्योंकि वो फ्यूल के काम आती है। सो दीज टॉयलेट्स डू नॉट नीड स्कैवेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे स्कैवेंजिंग होता है कि जहाँ पे ये जो टॉयलेट्स आ रहे हैं वहाँ पे हम कोई काम करें, है ना, ताकि वो डिस्पोज ऑफ हो पाए। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें क्या है, द एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट फ्लोज थ्रू द कवर्ड ड्रेन्स इनटू द बायोगैस प्लांट। इसमें डायरेक्टली जो एक्सक्रीटा है वो पाइप्स के थ्रू बायोगैस प्लांट में डायरेक्टली चला जाएगा। द बायोगैस सो प्रोड्यूस्ड इज यूज एज अ फ्यूल, और डायरेक्टली वो जो बायोगैस है वो फ्यूल के काम आ जाएगी। सो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ 4 गैसेज। ये इंपॉर्टेंट है कि बायोगैस जो होती है वो उसमें कौन कौन सी गैसेज होती है, टोटल 4 होती हैं। उनके नाम है मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन कौन सी है, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन सल्फाइड। अब बात करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स की। अ टॉयलेट इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म। वर्मी कंपोस्ट होते हैं जिसमें अर्थवॉर्म से ट्रीट होते हैं। हैज़ बीन टेस्टेड इन इंडिया, तो वो टेस्ट हो चुके हैं कि इंडिया में वर्मी कंपोस्ट से कैसे ट्रीट करना है। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी अ नोवल, कि मतलब बहुत ही अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका है ये। लो वाटर यूज टॉयलेट है, इसमें ज़्यादा पानी भी खर्च नहीं होता। फॉर द सेफ प्रोसेसिंग ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा, और सेफली जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसका प्रोसेसिंग हो जाती है। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजेनिक, और अगर ऑपरेट करना है कि जो हार्मफुल ह्यूमन का एक्सक्रीटा है उसको नॉन हार्मफुल में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका भी बहुत सिंपल और हाइजेनिक है, मतलब साफ़ सुथरा है। द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स। जो अर्थवॉर्म्स है उसको डाल देते हैं और ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है वो कन्वर्ट हो जाता है वर्मी केक्स में। ये क्या होता है, और रिसोर्स मच नीडेड फॉर द सॉइल। तो वो जो केक्स हैं वो सॉइल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, एज अ मैन्योर की बात कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। नाउ सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। सैनिटेशन साफ सफाई कहाँ पर, पब्लिक प्लेसेस पे। अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल विजिट पब्लिक प्लेसेस लाइक द हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, मार्केट्स, रेलवे स्टेशन और बस डिपो। तो हम डेली की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डेली के डेली बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं और बसेस को पकड़ने के लिए जाते हैं। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है एट ऑल दिस प्लेसेस एवरी डे। इफ़ ऑल द वेस्ट प्रोड्यूस्ड एट पब्लिक प्लेसेस इज नॉट डिस्पोज ऑफ, अगर रोज की रोज डिस्पोज नहीं होगा रेगुलरली और प्रॉपरली, इट कैन रिजल्टिंग स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं तो डिजीजेज स्प्रेड हो सकती हैं। दस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ द एरिया टू मेंटेन सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक प्लेसेस की साफ़ सफाई पे ध्यान दे। We can contribute in maintaining sanitation at the public places by observing some of the following practices given below. अब क्या है, हम भी ध्यान रख सकते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे कैसे साफ सफाई रहे, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, वी शुड नॉट लिटर एट पब्लिक प्लेसेस। हमें कचरा जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे नहीं फैलाना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन अवेलेबल एट द पब्लिक प्लेस, अगर पब्लिक प्लेस पे कोई भी डस्टबिन नहीं है, द वेस्ट शुड बी कैरिड होम एंड थ्रोन इन द डस्टबिन। तो उसको
हम घर ले जाना चाहिए और उसको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। सेकेंड इज वी शुड नेवर यूरिनेट ऑन द रोड साइड, रोड की साइड पे कभी भी यूरिन पास नहीं करना चाहिए। थर्ड, वी शुड कवर द ओपन ड्रेन्स, अगर खुला कहीं पानी है या फिर ये जो सीवरेज है वो खुला है उसको कवर करना चाहिए। इफ़ द सीवेज ऑफ आर पर्टिकुलर हाउस मेक्स आर नेबरहुड डर्टी, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर हाउस आसपास की जगह को डर्टी कर रहा है, वी शुड इन्फॉर्म द सैनिटेशन डिपार्टमेंट ऑफ द म्यूनिसिपालिटी, तो हमें उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये ओपन एरिया है, इससे क्या हो रहा जा रहा है, सैनिटेशन खराब हो रहा है ना, तो हमें म्यूनिसिपालिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। लास्ट इज स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2014। किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत अभियान। कब लॉन्च किया था? इन अक्टूबर 2014। One of the objective of this is to improve the level of the cleanliness through the solid and the liquid waste management activities। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मतलब क्या विजन से उन्होंने ये स्टार्ट किया कि जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट किया जाए, एंड मेकिंग द विलेजेस ओपन डिफिकेशन फ्री, और ओपन विलेजेस में लोगों को ओपन डिफिकेशन ना करना पड़े, मोशन के लिए ना जाना पड़े, ओपनली क्लीन एंड सैनिटाइज्ड हो, और उनको एक तो डिफिकेशन फ्री होना चाहिए ओपन में, और क्लीनिनेस होनी चाहिए और सैनिटाइज्ड होना चाहिए। ओपन डिफिकेशन इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ मैनी डिजीजेज। अगर ओपन में कोई ह्यूमन एक्सक्रीटा पास करता है तो उसके बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लाइक डायरिया एंड अदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। गैस्ट्रो होता है पेट, और इंटेस्टिन की इन्फेक्शन हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल्सो रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। तो अपनी इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो कैसे ख़राब पानी पी के जिनको डायरिया हो जाता है और जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है। सो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर ऑल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स आर सम मेजर्स टेकन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इसमें क्या किया गया, इसको सॉल्व करने के लिए टॉयलेट की फैसिलिटीज दी गई, बनाया गया, इंडिविजुअल किसी एक घर के लिए या कम्युनिटी के लिए टॉयलेट्स बनाए गए। अवेयरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड मोर एंड मोर टू एंश्योर अ क्लीन इंडिया। तो इसकी अवेयरनेस भी लोगों में फैलाई गई ताकि हमारा जो इंडिया है वो क्लीन इंडिया बने। ओके, सो हियर दिस चैप्टर इज ऑल्सो completed guys. Please support, please like, share and subscribe. Thank you.